बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ख़ातिन हज़रात, दुनिया में कुछ बातें और यादें जितनी भी पुरानी हो जाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। उनको उठा के कभी भी रद्दी में नहीं फेंका जा सकता। ये आपके साथ रहती हैं, आपकी ज़िंदगी का हुस्न बनती हैं, उनको ताकत देती हैं। कभी ये बातें सुनी होती हैं, कभी आप पे बीती होती हैं और कभी आपने लोगों पे उनको बीते खुद देखा होता है। पिछले चंद हफ्तों से दुनिया भर से जो मुख्तलिफ दोस्तों के, सुनने वालों के सवाल आ रहे हैं, पैगाम आ रहे हैं, अपनी वो परेशानियां बता रहे हैं। तो मैंने सोचा आज यूनान से हमारे एक दोस्त ने एक सवाल किया था, उसका जवाब पहले दे लेते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ मैं पिछले 6-7 साल से हूँ और इस आलम में हूँ कि मेरा दिल नाखुशी से भरा हुआ है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से कुछ अरसे के बाद मेरा दिल उचाट हो जाता है, या मुझे वो फारग कर देते हैं या मैं फारग हो जाता हूँ। नई जॉब मिल जाती है पर मेरे दिल में ना इत्मीनान है, ना खुशी है, ना सुख है, तो क्या करूं। सवाल बज़ाहिर छोटा सा है पर आपको सच बताऊं, ये जिंदगी से बड़ा सवाल है। इसका जवाब हर अहद में अलग अलग तरह से दिया जाता है। मुझे लगता है कि अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत आपकी बहुत शानदार तरीके से और कंसाइज्ड और कमिटेड हो, तो रब कहता है लैसल इंसाना इल्ला मा सा। हर बंदे के लिए वही कुछ है जिसमें वो एफर्ट करता है, जिसके लिए वो अपने आप को फोकस करता है या यकीन के साथ वो कर रहा होता है। रब इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मुझे याद है तारीख में एक बड़ी दिलचस्प बात बताई जाती है कि जब पारसी पहली दफ़ा ईरान से निकाले गए तो वो कश्ती में बैठ के गुजरात के साहिल पे पहुंचे। ये गुजरात इंडिया वाला जो गुजरात है, वहाँ पे राणा यादव उस ज़माने में वहाँ राजा था और उसका दरबार लगा हुआ था। जब ये 18-19 लोग अपने सरदार के साथ उसके दरबार में दाखिल हुए, जिस लम्हे वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बादशाह से जाके गुजारिश की, उस राजा से गुजारिश की कि हम वहाँ से निकाल दिया गया है और हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। खातिर हज़रात, अकल और दानिश और फहम ये बड़ी शानदार चीज़ है। बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया, वजीर ने अपने नायब को इशारा किया। कुछ देर के बाद एक बड़े से प्याले में दूध भरा हुआ लाया गया। तो बादशाह ने वजीर को इशारा किया, वो जो पारसियों का सरदार था उसके हवाले कर दिया गया। आप सोचें उस प्याले से, उस दूध से क्या मतलब था? सवाल कुछ था, जवाब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं था। ये ना तो सवाल गंदम था ना जवाब चना था। सवाल भी सीधा था और जवाब भी सीधा। उस सरदार ने, जो पारसियों का रहबर था, उसने अपने नायब से कहा, उसने अपने थैले में हाथ डाला और वहां से चीनी निकाली, चीनी निकाल के दूध में डाली, स्टिर की और प्याला वापस बादशाह को फैल। बादशाह मुस्कुराया, वो जो था राजा, वो मुस्कुराया और उसने उन्हें अपने यहाँ रहने की इजाजत दे दी। सिंबॉलिक था ये पूरा का पूरा। सिंबल ये था कि हमारी ये सल्तनत है वो इस प्याले की तरह है, लोगों के वजूद से यूं भरी हुई है जैसे प्याला दूध से भरा हुआ है, तो तुम्हारे लिए रहने की जगह ही नहीं है। ये उसका नुक्ता निगाह था। और आने वाले सरदार ने उससे जो अगली बात की वो बादशाह के वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसने चीनी डाली और कहा कि हमारे आने से दूध उछलेगा नहीं, दूध कम या ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि हमारे वजूद से ये दूध मीठा हो जाएगा। तो खातिन हज़रात, आप जिस अदारे में काम करते हो, छोटा हो या बड़ा हो, पाकिस्तान हो, यूनान हो, स्पेन हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, अगर तो आपके जाने से उस अदारे में मिठास बढ़ती है, अगर आपके जाने से उस टीम में मोहब्बत और ताल्लुक बढ़ता है, अगर आपके जाने से वहाँ के नताइज बेहतर होते हैं, तो यकीन मानिएगा किसी को भी कभी आपको निकालने की ना ज़रूरत पेश आएगी ना हाजत पेश आएगी। आमतौर पे हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन सच्ची बात ये होती है जब हमारे वजूद से उस अदारे को फ़ायदा कम होता है, जब नहीं हो रहा होता, तो ही वो हमें वापसी का या बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। मेरे वो दोस्त जो कभी कभी इस मुश्किल का शिकार होते हैं, इस बात को याद रखें, आजमा के देखें।
अपना फोकस ठीक करें और जब जाएं और जहां जाएं इतने दिल से, इतनी लगन से, इतनी सच्ची कैफियत के साथ वहां काम करें कि कोई बंदा कभी आपको अपने से अलग करने का सोचे भी ना। रब आपको सलामती दे, सलामती बांटिए, सलामत रहिए, ये जिंदगी सलामती से भरी रहे।